क्लास 10 के स्टूडेंट, आज मैं तुम्हारे सामने प्री बोर्ड को एक्सपोज करने वाला हूँ। अगर वीडियो को एंड तक देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका स्कोर 65% से 95% तक पहुँच जाएगा। तो हे एवरीवन, मैं आप सभी का अपना सिद्धार्थ भैया। तो सबसे पहले ये समझ लो कि प्री बोर्ड स्कूल लेता क्यों है। प्री बोर्ड एग्जाम से पहले इसलिए लिया जाता है क्योंकि स्कूल टेस्ट करता है कि आपका एग्जाम के लिए रेडी हो या नहीं हो, ठीक है। और एक तरह से आप इससे क्या सीखते हैं प्री बोर्ड से, सबसे पहले वीक टॉपिक क्या क्या है पता चलता है कि मेरा क्या क्या टॉपिक वीक है, हमको क्या क्या नहीं आता, क्या क्या आता है, ठीक है, एग्जाम में लिखने के लिए। फिर आपका राइटिंग स्पीड पता चलता है, आपके पास कितना एग्जाम में टाइम होता है, 3 आवर्स टाइम होता है, ठीक है, 3 ही घंटा टाइम होता है आपके पास, उसी में लिखना होता है। फिर टाइम मैनेजमेंट होता है, 3 घंटा में हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, टाइम मैनेज कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन में कितना टाइम देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, उससे हमको प्री बोर्ड से पता चलता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एग्जाम का प्रेशर हम लोग हैंडल करना सीखते हैं। एग्जाम में प्रेशर बहुत टाइप का होता है, कैसे लिखना है नहीं लिखना है, बहुत सारा क्वेश्चन है, छूट जाए नहीं कहीं कहीं कुछ ना हो जाए, ठीक है, सारा कुछ हैंडल के लिए हम लोग सीखते हैं प्री बोर्ड से, ठीक है। प्री बोर्ड का जो रिजल्ट होता है इम्पैक्ट नहीं डालता है बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट। और स्टूडेंट जो है बहुत सारा मिस्टेक करते हैं, बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं, सोच लेते हैं कि एग्जाम में अगर प्री बोर्ड का एग्जाम मेरा खराब चला गया तो क्या होगा, अगर एग्जाम खराब चला गया तो हो सकता है मेरा बोर्ड का रिजल्ट भी खराब आ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। प्री बोर्ड में प्री बोर्ड का स्कोर कभी भी मायने नहीं रखता बोर्ड के स्कोर से। आपका अगर प्री बोर्ड में 65% आया तो 5-10% आपको ज़्यादा ही आएगा बोर्ड के एग्जाम में। जब भी स्टडी करने बैठो 3 फेज में स्टडी करो, ठीक है। कौन कौन से फेज में, सबसे पहले एनसीईआरटी को पूरा सॉल्व करो विथ एग्जाम्पल। फिर उसके बाद पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोगों को सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद जो हम लोगों को एक सबसे पहले आज जा करके हम लोगों को एक मिस्टेक नोटबुक बनाना है, ठीक है। मिस्टेक नोटबुक से क्या होगा, मिस्टेक नोटबुक से ये होगा कि आप जितना भी मिस्टेक आप करते हैं, ठीक है, उसको सुधारने का मौका मिलेगा, आपको पता रहेगा हम क्या क्या कहाँ कहाँ पे गलती कर रहे हैं, ठीक है। और हर दिन 14 से 15 हम लोगों को मिस्टेक लिखना है, ठीक है, नोटबुक में। फिर उस मिस्टेक को सुधारने का ट्राई करना है, एग्जाम के पहले प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। फिर जो हम लोग को राइटिंग स्पीड पे हम लोग को फोकस करना है, ठीक है। राइटिंग स्पीड को कैसे हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, राइटिंग स्पीड को कैसे बढ़ाएंगे हम लोग। राइटिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, बोर्ड में जो टॉपर होता है वो नॉलेज से नहीं है, हमेशा टॉप करता है, किससे करता है, राइटिंग स्पीड से। हम लोग कितना स्पीड में सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सारा का सारा। उसके लिए क्या करना होगा, हर दिन 30 मिनट प्रैक्टिस करना है लिखने के लिए, ठीक है। 3 घंटा हम लोग को टाइम लेना है, या 30 मिनट में हम कितना लिख सकते हैं, हर दिन राइटिंग प्रैक्टिस करना हम लोगों को, ठीक है। सबसे पहले आज जा करके अब जो हम लोग को रिवीजन किस तरह से करना है, ठीक है। रिवीजन हम लोग को 3 राउंड में करना है। पहले राउंड में क्या करना है, एनसीईआरटी पूरा सॉल्व होना चाहिए। अगर एनसीईआरटी सॉल्व नहीं होगा तो और हम लोगों को कुछ नहीं होगा। सेकंड हम लोगों को क्या करना है, सेकंड हम लोगों को करना है सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। सैम्पल पेपर सॉल्व करने के बाद फिर पीवाईक्यू सॉल्व करना है। पीवाईक्यू सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, मिस्टेक नोटबुक निकालना है। मिस्टेक नोटबुक से सारा का सारा सॉल्व करना है, क्या क्या है नहीं है, क्या क्या मिस्टेक किए थे, सारा कुछ रिवाइज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का क्या होगा, उसके बाद हम लोगों का क्या होगा, 95 स्कोर आने से कोई भी नहीं रोक सकता बोर्ड में, कोई भी नहीं रोक सकता। प्री बोर्ड में मार्क्स मैटर कभी भी नहीं करता, ठीक है। मैटर क्या करता है, तुम्हारा इंप्रूवमेंट किस तरह से हो रहा है, वो मैटर करता है प्री बोर्ड में, ठीक। अगर प्री बोर्ड में आपको 65% आता है तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है। 40 डेज आपके पास है, आप 40 डेज में अगर मेहनत करेंगे, ठीक है, तो आप पहुंच सकते हैं 95% तक। बस 3 चीज को फॉलो कीजिए, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस और रिवीजन, ठीक है। ये तीनों चीज आपका क्लियर रहेगा तो आपको बोर्ड में टॉप करने से कोई नहीं रोक। बोर्ड 2025 आपका होगा। लाइक नहीं चाहिए, बस एक प्रॉमिस चाहिए कि आज से तुम लोग सीरियस हो जाओगे। थैंक यू।